यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, बोटी काट देंगे छोटी छोटी। वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से मौसम का तापमान बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। ऐसे में 5 अप्रैल को ही सहारनपुर में रैली करने पहुंचे पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट के भाषण में कांग्रेस समेत तमाम विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस पर हमला बोलते बोलते पीएम मोदी ने लोगों को साल 2014 की भी याद दिलाई, जब वो देश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो कैसे राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने धमकी देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काट देंगे। ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, बोटी काट देंगे छोटी छोटी। मोदी को बोटी बोटी काटने की धमकी देने वाले कांग्रेस नेता इमरान मसूद को राहुल गांधी ने इस बार भी सहारनपुर से टिकट दिया है, जिसके बहाने पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग हैं। यहाँ तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतघर, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। मोदी को बोटी बोटी करने की धमकी देने वाले यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद को पार्टी ने साल 2014 के आम चुनाव में भी टिकट दिया था, लेकिन मोदी लहर में इमरान मसूद चुनाव हार गए थे और राघव लखनपाल जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। कांग्रेस ने इस बार भी इमरान मसूद को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी की ओर से राघव लखनपाल भी इस बार मैदान में हैं। इसके अलावा गठबंधन के तहत बीएसपी के खाते में गई इस सीट पर मायावती ने फजलुर रहमान को मैदान में उतारा है। ऐसे में एक बार फिर टक्कर जोरदार देखने को मिलने वाली है। तब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो चुप रहे और आज भी अपने स्वार्थ के लिए वो इस क्षेत्र में आप पर हुए अत्याचारों को भूल गए। उनकी जुबान दंगों के संरक्षकों के विरुद्ध नहीं उठती। हाँ, इस चौकीदार को गाली देने के लिए वो गली गली घूम रहे हैं। छोटे चौधरी तो उनसे भी आगे बढ़ गए हैं। मैं उनका एक बयान सुन रहा था।
जिन लोगों ने उन्हें इतना सम्मान और प्रतिष्ठा दी, उनके प्रति ऐसी भाषा। भाई और बहनों, चौधरी साहब को ये याद दिलाना आपका दायित्व है कि उनका भी ठेका किसी ने आपको नहीं दिया। हमेशा राष्ट्र हित के लिए, किसान हित के लिए समर्पित रहे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनकी आत्मा जहां भी होती होगी, ये सुनकर के उनको कितना दुख होता होगा, ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं। साथियों, इन महामिलावटी लोगों के आचरण से पता चलता है कि सत्ता में आने पर वे कैसे काम करेंगे। पिछड़ों के हितों की रक्षा कभी नहीं की जाएगी। याद रखिए, कांग्रेस हमेशा से पिछड़ों की विरोधी रही है। संसद में राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। कांग्रेस को ओबीसी कमीशन भी ऐतराज है। साथियों, आपके इस चौकीदार के लिए किसान हो, जवान हो या फिर नौजवान, सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि और सबको सम्मान, यही हमारा ध्येय रहा। भाई और बहनों, यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं। और कांग्रेस के शहजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जतगार, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। यूपी की करीब 90 लाख बेटियों को मुद्रा के ऋण दिए गए। सुकन्या योजना के तहत 17 लाख बैंक खाते खुले। ये भी बेटियों की समृद्धि और सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है। मुस्लिम बहनों को महरम के बिना हज यात्रा का विश्वास मिला, ये भी बेटी का सम्मान है। 3 तलाक के कुचक्र से हमारी बेटियों को मुक्ति देने का संकल्प भी बेटियों का सम्मान बचाने, उनका जीवन सुरक्षित करने का प्रयास है। मैं अपनी मुस्लिम बेटियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा और बसपा, उनके राज में मुस्लिम महिलाओं का शोषण जारी रहेगा। वो कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। वे ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून को भी अनुमति नहीं देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो अध्यादेश लाए उसे कभी पारित न किया जाए। साथियों,
बोटी बोटी करने की सोचने वाले बेटियों की नहीं सोच सकते, क्योंकि जिस पार्टी से वो है उस पार्टी की नीयत में ही खोट है। आप जानते हैं कांग्रेस ने जो 2-1 दिन पहले अपना ढकोसला पत्र जारी किया है, उसमें एक बहुत गंभीर बात कही है। गंभीर इसलिए कि वो सीधे सीधे देश की बेटियों बहुओं की सुरक्षा से जुड़ी है। साथियों, कांग्रेस ने अपने ढकोसला पत्र में जो लिखा है उसका मतलब ये निकलता है कि बेटियों के साथ राक्षसी अपराध करने वालों को भी अब जेल से जमानत मिल जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे राक्षसों को जेल से बेल मिलना चाहिए क्या? जमानत मिलनी चाहिए क्या? जो दहेज के कारण बहुओं को जिंदा जला देते हैं, क्या ऐसे राक्षसों को जमानत मिलनी चाहिए क्या? ऐसी सोच वालों को देश माफ करेगा क्या? यूपी के लोग माफ करेंगे क्या? आप लोग माफ करेंगे क्या? ये बेटियों को सुरक्षा दे पाने की ताकत रखते हैं क्या? भाई और बहनों, ये विश्वासघात, दूसरों का अपमान करना, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनकी पुरानी आदत है। कांग्रेस ने ही तो बाबा साहब आंबेडकर का भी अपमान किया। नामदारों ने खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी ताकतवर बनकर के आई। देश और दुनिया भर में बाबा साहब से जुड़े स्मारक बेरुखी का शिकार रहे। हमने आकर के पंच तीर्थ बनाकर बाबा साहब की स्मृति को सम्मान दिया। जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, वही कांग्रेस के नेता इस चौकीदार को शौचालय का चौकीदार कहते हैं। शौचालय का चौकीदार। आपके लिए लगता होगा कि ये गाली है, अरे मेरे लिए तो ये भी सम्मान की बात है। लेकिन कांग्रेस की सोच